सहारनपुर मल्लीपुर रोड स्थित रामनगर में बसपा की बैठक को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल ने कहा कि बसपा ने प्रत्येक समाज को साथ लेकर विकास कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान बसपा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं नगर विधायक राजीव गुम्मर ने मिलकर 1 करोड़ के नए विकास कार्यों की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने वार्ड 52 में एक सड़क का लोकार्पण भी किया। जी आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और ये नाला बनने से, ये दोनों तरफ के नाले बनने से हमारे यहाँ जो पानी की ड्रेनेज व्यवस्था खराब हुई थी उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जवाहरलाल नगर में जो पानी भरा करता था, लिंक रोड पर जो पानी भरा कर रहा था, संभवतः हमारा प्रयास है कि दोनों नाले बनने के बाद हमारे वार्ड के लोगों की वो समस्या का समाधान होगा। निश्चित रूप से वो समस्या का समाधान होगा और ऐसे ही विकास की गति निरंतर चल रही है। मोदी जी, योगी जी के सरकार में निरंतर कार्य प्रगति पर है और हमारे वार्ड में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं योगी जी की सरकार का, जिसमें इतने महत्वपूर्ण काम हमारे जो बहुत दिनों से रुके हुए थे वो हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने महापौर महोदय का, अपने विधायक जी का, कि वास्तविक रूप से वो सहारनपुर नगर निगम को बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ लेकर चल रहे हैं और बेसिक नीड्स वो लोगों की पूरे करने पर जोर दे रहे हैं। धन्यवाद जी। महापौर साहब, लगातार सहारनपुर जो है एक विकास के नई कीर्ति के आयाम छू रहा है। आज किस वार्ड में आप पहुंचे हैं? आज वार्ड नंबर 21 के कपिल विहार में टैगोर गार्डन में 4 सड़कों का जो संबद्ध सड़कें हैं उनका और नाली के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। लगभग 50 लाख की लागत से नगर निगम की निधि के द्वारा बनने वाली ये सड़कें इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अवश्य ही सुविधा का कारण बनेगी। हम लगातार माननीय विधायक जी, विधायक निधि से हो चाहे अन्य योजनाओं के तहत हो, लगातार जो भी धन हमें सरकार के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे इस महानगर के हर व्यक्ति के चरणों में समर्पित करके कार्य कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका विशेष कृपा इस नगर निगम पर बनी है और ईश्वर से प्रार्थना है, उनको धन्यवाद और वह इसी तरह की कृपा हम पर बनाए रखें। भाई जब डिफरेंस होगा ले लेंगे तो उस समय हम भी खड़े हो जाएंगे। हम कौन सा घर बैठ गए? लड़ाई जब भी आप मजबूती से लड़ोगे विजयश्री आपको मिलेगी, लेकिन अपने उन साथियों का साथ मत छोड़ना जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया है। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी ऑफर आएंगी, बहुत सारी बातें कही जाएंगी कि मैं आपका अपना हूं, मैं आपकी बात कर लेता हूं, 2 मिनट में निपटा देता हूं। लेकिन जब फैसला करना इसी तरह से सामूहिक करना, मजबूती के साथ करना, अपनी बात भी रखना, और मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात ना सुनना, जायज बात उनकी भी सुनना, और अगर मेरी आवाज वो सुन रहे हो मित्तल साहब, वो भी मेरे अपने हैं, वो भी व्यापारी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा समस्या का समाधान निकाल करके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, घर में लक्ष्मी को लाया जा सकता है। लेकिन अगर समस्या का समाधान हम नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं तो केवल इस आप लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि व्यापारी से लड़ता अच्छा नहीं लगता। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक वार्ता के साथ सीज फायर हो गया, तो किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे का सीज फायर हो सकता है। उसका समाधान जितना जल्दी हो, निश्चित रूप से वो व्यापारियों के हित में है, मालिक के हित में है, समाज के हित में है। और अगर कोई जिद किसी तरह की है और किसी ऐसे माहौल के अंदर हम व्यापारियों को लाना चाहते हैं, तो देखिए ये केवल 50 व्यापारी नहीं है, हमें चिंता उनकी भी है जो 300 के ज्यादा संख्या में इनके यहाँ कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं। अगर इनका व्यापार बंद होगा, इनके व्यापार पर आंच आएगी, तो निश्चित रूप से उन 300 परिवारों की भी रोजी रोटी का संकट हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो मेरा यही आग्रह है कि ये विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो। हम कहां पर उपयोगी हो सकते हैं, कहां पर मददगार हो सकते हैं, हम हमेशा से तैयार हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि व्यापारी संवाद के साथ इस समस्या का समाधान निकाले, इस विवाद को शीघ्र समाप्त होना चाहिए और एक बहुत अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ पर व्यापार होना चाहिए।